Hello. Hi Soumya. Good afternoon. Good afternoon Anuradha. मेघना कोमल सुदसोम शुभम. बताओ भी कैसे हो. हेलो राजेश निखिल. कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर रिजल्ट्स ना, जिनका भी रिसेंटली अभी रिजल्ट आया सीबीएसई का, डीएसई का. ग्रेट कोमल. सो प्रोबेबिलिटी का सम्स ट्राई किया था जो हमने लास्ट क्लास का होमवर्क था ना, ये सारे सम्स. ओके. तो डाउट्स भी डेफिनेटली होंगे बहुत सारे सम्स में. बढ़िया. तो डाउट है इसका मतलब कि अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी डाउट्स आएगा. और जैसे अपने बोलते हैं ना दाग अच्छे हैं, वैसे ही अपने बोलते हैं डाउट्स अच्छे हैं. क्योंकि डाउट्स जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब अपने उतना ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने उतना ही परफेक्ट बनते जाएंगे. ठीक है, चलो शुरू करते हैं, है ना. अपने ये सारा सम को अपने आज डिस्कस करेंगे. अगर मानो कि टाइम ज़्यादा लगा तो ठीक है, अपने थोड़ा सा कल कर लेंगे. बट अभी अपना मेन ऑब्जेक्टिव है कि इन सारे सम्स को डिस्कस करना, क्योंकि इसमें कुछ कुछ सम्स हैं जो कि बहुत अच्छे भी हैं. और अगर अपने को ये सारा सम समझ में आ रहा है ना, तो इसका मतलब अपने प्रोबेबिलिटी में एक्सपर्ट हो गए. तो अपने शुरू करते हैं नंबर 61 से. ठीक है. सो वी आर ऑन नंबर 61 नाउ. अब अपने आज जो डिस्कशन करेंगे इसमें आई नीड योर वेरी क्विक पार्टिसिपेशन, जिससे कि वो थोड़ा सा ना इंटरेक्टिव हो सके. तुम लोग का क्या थॉट है सम पे वो समझ में आए. तुम लोग जो भी आंसर का रिप्लाई करो, कोशिश करना कि उसके साथ एक ब्रीफ रीजन दे सको जहाँ पे रिक्वायर्ड है. सो नंबर 61 क्या है, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स. सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव का मतलब क्या हुआ. एक्सक्लूसिव मतलब जो साथ में नहीं हो सकता. एग्जॉस्टिव का मतलब क्या हुआ, एग्जॉस्टिव का मतलब उसको छोड़ के और कुछ नहीं होगा. तो इफ़ ए बी सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट, तो उन तीनों में से ही कुछ होगा, राइट. एंड अपने बोलते हैं एक्सक्लूसिव, इसका मतलब क्या हुआ कि दो साथ में नहीं हो सकते. तो कभी भी अपने बोलते हैं कि ए बी सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू 1. कभी भी अपने बोलते हैं कि ए बी सी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उनका जो इंटरसेक्शन है वो हमेशा जीरो होगा. जैसे ए इंटरसेक्शन बी जीरो होगा, ए इंटरसेक्शन सी जीरो होगा, बी इंटरसेक्शन सी जीरो होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जीरो होगा. ठीक है. सो एक्सक्लूसिव का मतलब कि जो इंटरसेक्शन है वो जीरो होगा. एग्जॉस्टिव का मतलब कि यूनियन 1 होगा. इसको नोट कर लो कॉपी में अभी, कि कभी भी अपने बोलते हैं कि इवेंट्स आर एक्सक्लूसिव, इसका मतलब उल्टा यू जीरो होगा. एंड अपने जब बोलते हैं एग्जॉस्टिव, तो जो सीधा यू है वो 1 होगा. दिस इज वन थिंग विल एक्चुअली हेल्प अस. कभी कभी क्या होता है ना, अपने एग्ज़ाम में जब बैठे होते हैं तो बहुत प्रेशर टाइम होता है. तो उस समय ऐसा भी होता है कि अपने को ये छोटा मोटा जो ट्रिक्स है ना, ये याद रह जाता है और वो अपने को उस समय हेल्प करता है.
तो यहाँ पे अपने लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि फोर म्यूचुअली exclusive events, ना, for mutually exclusive events one second, उल्टा यू है ना। सो मैं जानबूझ के उल्टा यू लिख रहा हूँ जिससे कि वो अपने को थोड़ा सा याद रह जाए, या फिर जिसको अपने बोलते हैं इंटरसेक्शन, है ना। ये क्या होता है जी, विच मीन्स इफ ए बी सी आर mutually exclusive events, then A intersection B equal to 0, B intersection C equal to 0, A intersection C equal to 0, and A intersection B intersection C equal to 0। ये चार बातें होगी। दूसरा, फॉर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स for mutually exhaustive events U इक्वल टू 0, है ना। तो U का मतलब क्या होता है, यूनियन। यहाँ पे लिखते हैं यूनियन या फिर U इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली exhaustive events, then A union B union C equal to 1। सो नोट का ऐसा है कि जो भी थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट है वो अपने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एंड जो क्वेश्चन है उसका PDF है ऑलरेडी शेयर, है ना। तो जो भी अपना नोट्स एंड इस अपने क्लास के अंदर जो भी डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट एंड नोट्स, वो एकदम 100% मोर देन 100% सफिशिएंट है थ्योरी क्वेश्चंस के लिए, फॉर्मूला के लिए। और जब अपना क्लास ओवर हो जाएगा तो मैं एक समरी शीट भी दे दूंगा कवरिंग ऑल दी फॉर्मूला एंड थ्योरी ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। और अभी के लिए, है ना, अपने को जो प्रैक्टिस करना है उसके लिए आप शेयर द PDF करती हूँ। सो ये अपने को दो चीज़ याद रखना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव के लिए। एक्सक्लूसिव इवेंट साथ में नहीं हो सकता, एग्जॉस्टिव इवेंट जिसका यूनियन हमेशा 1 होता है। वापस से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे, जो मैंने बहुत बार पूछा है, वापस पूछ रहा हूँ जिससे कि वो डाउट एकदम ख़त्म हो जाए अपना। मेरे को बस एक वर्ड में आंसर देना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स डिपेंडेंट होते हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स डिपेंडेंट होते हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं? निखिल, सुतुसोम, मेघना, खुशी, परफेक्ट, है ना, वो डिपेंडेंट होते हैं। यस, वो डिपेंडेंट होते हैं। बढ़िया। अपना प्रिपरेशन अपने को, यस अंश जी, डिपेंडेंट होते हैं। तो अपना प्रिपरेशन अपने को इस लेवल का रखना है ना कि अपने को रात को 2 बजे भी, है ना, कोई अपने ऊपर एक बाल्टी पानी गिरा के पूछे कि भाई बता ये वाला सम कैसे बनेगा, ये कैसे होगा, तो अपने तुरंत विदाउट सोचे उसको बता सके, है ना। मतलब कि एक चीज़ है, मे बी तुम लोग जानते होंगे कि मार्शल आर्ट्स के अंदर क्या होता है ना, राइट, एक कॉन्सेप्ट होता है ब्लॉक पंच का, राइट। इसको काफ़ी राइटर्स ने भी अपने बुक्स में कवर किया है कि जो भी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हैं उनका क्या है कि जब वो प्रैक्टिस करते हैं उनको एक चीज़ बार बार सिखाया जाता है, वो क्या है, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच, राइट। और इन इस चीज़ को वो लोग इतना बार प्रैक्टिस, हजारों बार प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, राइट। एक ही चीज़, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच। अब इतना बार उनका प्रैक्टिस हो जाता है कि उनके ऊपर कोई अचानक से पीछे से भी अटैक करे ना, तो उनका वो रिफ्लेक्स एक्शन मोड होता है कि वो तुरंत अपने आप को डिफेंड करके फिर काउंटर अटैक कर देते हैं, राइट। लेकिन वही सोचो कि अगर तुम कहीं रास्ते पे जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर कोई अटैक करे, तो तुमको तो पहले 2 मिनट समझने में लग जाएगा कि भाई हुआ क्या। लेकिन जो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड एकदम अलर्ट हो जाएंगे और काउंटर अटैक कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस से आता है। तो अपने को अपना प्रैक्टिस को उस लेवल पे ले जाना है कि अपने को कोई, है ना, कभी भी किसी भी सिचुएशन में कोई भी क्वेश्चन थ्रो करे, अपने उसको इमीडिएट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उसका आंसर दे पाए। जब अपने उस लेवल पे चल जाएंगे तब अपने बोलेंगे कि यस, अभी अपने को चीज़ समझ में आती है। एंड उस लेवल पे जाने के लिए अपने को भयंकर वाला प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक ही चीज़ को बार 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 बार, राइट। इसीलिए मैं बोलता हूँ कम से कम 5 बार तो अपने को प्रैक्टिस करना ही है, और वो करके तुम लोग उस चीज़ को डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। अब अपने आते हैं नंबर 61 पे। तो यहाँ पे देखो क्या था, ABC आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो अगर ये एग्जॉस्टिव इवेंट है तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो तो जीरो होगा, राइट। अगर ये एग्जॉस्टिव इवेंट है तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, सॉरी, एक्सक्लूसिव इवेंट है तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो जीरो होगा। तो वी कैन से PA प्लस PB प्लस PC इक्वल टू 1। PA प्लस PB प्लस PC इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि इनका जो भी कॉमन है एरिया है वो तो जीरो है। तो अगर अपने को इसका वेन डायग्राम बनाना हो नंबर 61 का, तो वो अपना कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर अपने एक रेक्टेंगल लेते हैं तो अपने रेक्टेंगल को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा ABC। मतलब ABC तीनों में से कोई एक तो होना ही है और इनके बीच का कोई कॉमन एरिया B नहीं है। ए और बी का कोई भी कॉमन एरिया नहीं। क्लियर है नंबर 61। अभी नंबर 62 पे आते हैं। 62 क्या है, इफ A denotes that a student reads in a school and B denotes that he plays cricket, क्या एट द सेम टाइम ये पॉसिबल है कि कोई बच्चा स्कूल में पढ़ भी रहा हो क्रिकेट भी खेल रहा है? एकदम पॉसिबल है। बुक क्रिकेट होता था ना, मेरे को तो अभी रूल्स भी याद नहीं है बुक क्रिकेट के क्या है, लेकिन बुक क्रिकेट खेलते थे स्कूल में, मेरे को इतना याद है। पेज टर्न करके जो पेज नंबर आता था उससे स्कोर होता था। तो यहाँ अपने बुक क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ अपने एक्चुअल वाला क्रिकेट की बात कर रहे हैं। को भी याद है क्लास में पेन फाइटिंग होता था, तो वहाँ पे क्या है कि अभी पेन फाइटिंग का एक टाइम था, मैं शायद उस समय क्लास 7-8 में था, तो उतना क्रेज हो गया था कि अपने डेली मतलब दुकान में जाते थे और नया नया पेन लेकर आते थे कि भाई अब थोड़ा भारी वाला पेन लेना, ग्रिप वाला पेन लेना, जिससे कि वो स्लिप नहीं करे और अपनी पेन फाइटिंग में जीत सके। तो मैं भी एक नया पेन लेकर आया था और उसी दिन इंग्लिश वाले सर ने उस पेन को ना कन्फिस्केट कर ली, पेन चला गया सेम। 62 का C होगा, राइट, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, दोनों साथ में नहीं हो सकता।
तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0, 62 का C, परफेक्ट, प्योरली निखिल, ग्रेट। ठीक है, क्यों है? क्योंकि A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, तो तुम एक काम करो, कॉपी में नंबर 62 लिखो एंड 62 के बगल में लिख लो कि A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0। तुम लोग खेला हुआ है क्या स्कूल में पेन फाइट वगैरह? मैं जब क्लास 7-8 में था तब वो ना 2001-2 की बात थी। नेक्स्ट अपने आते हैं नंबर 63 पे। 63 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज डिफाइंड ओनली व्हेन। अपने बी गिवन ए को कब डिफाइन कर सकते हैं? तो सबसे पहले अपने प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए का क्या फॉर्मूला होता है? दो तरीका है, वेन डायग्राम भी, फॉर्मूला भी। अगर फॉर्मूला पे आते हैं, नहीं सर थंब फाइटिंग क्या होता है यार? ये मेरे को सिखाना क्लास के बाद ना, थंब फाइटिंग क्या होता है, पर अपने भी खेलते हैं। शायद ऐसा कुछ होता होगा। बी गिवन ए का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? वी आर ऑन नंबर 63, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए होता क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए होता क्या है ये बताओ? A intersection B by probability of A, perfect। ठीक है, दिस जो अपने इसको डिफाइन करते हैं, राइट प्योर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अभी एक चीज़ बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये जीरो नहीं हो सकता ना। अगर कोई भी फ्रैक्शन में नीचे वाला जिसको अपने डिनोमिनेटर बोलते हैं वो अगर जीरो हो गया तो अपने बोलते हैं डेट पर्टिकुलर फ्रैक्शन इज अनडिफाइंड। ठीक है, मतलब इन एनी फ्रैक्शन। थोड़ा सा अपने यहाँ ज्ञान का बात लिखते हैं, इन एनी फ्रैक्शन या एनी फ्रैक्शन x by y becomes undefined, it becomes undefined when y equal to 0, right? So denominator shouldn't be equal to 0, denominator shouldn't be equal to 0, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो वो फ्रैक्शन अपना अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सिमिलरली इन दिस probability of b given a, similarly in probability of b given a, pa shouldn't be equal to 0, वो जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि a should not be, a shouldn't be an impossible event, कि जो अपना a है वो इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर a इम्पॉसिबल इवेंट हो गया
तो नीचे में 0 हो जाएगा, नीचे में 0 हो जाएगा तो फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो नंबर 63 का जो ऑप्शन है उसको इग्नोर करो एंड वहाँ पे ये लिख लो, है ना, नंबर 63 का ऑप्शंस को इग्नोर करो। वी कैन स्ट्रेट अवे राइट कि जो ए है, ए शुडंट बी एन इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, क्लियर है यार, बताते रहो, है ना, समझ में आ गया तो कि आ गया, नहीं है तो आस्क डाउट। तो मेरे को लगेगा तुम लोग सोया नहीं है, जग रहे। तो अपने ना सोने का अलग सेशन कर लेंगे, मतलब लाइव आके मैं भी सोऊंगा, तुम लोग भी सोते रहना। 60 परफेक्ट दिया, ये वाला मस्त लगते हैं मुझे। बट अब अपने आते हैं 64 पे। 64 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटरसेक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन, probability of A given B intersection, sorry, B complement is defined only when। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, सबसे पहले अपने फॉर्मूला लिखेंगे, किसका फॉर्मूला, A given B complement का। अभी बताओ probability of A given B complement का फॉर्मूला क्या है, A given B complement का फॉर्मूला क्या है, नंबर 64। probability of A given B complement, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बाई बी कॉम्प्लीमेंट। ग्रेट सृष्टि, शुभम, प्योली, चतुसो, बढ़िया यार, तुम लोग सब 100% करेक्ट हो। इसको अपने ऐसे डिफाइन करते हैं, है ना। तो याद होगा हमने इस पे बात भी किया था कि कभी भी ऑब्लिक वाला फॉर्मूला हो तो ऊपर में इंटरसेक्शन लगा दो और नीचे में जो सेकंड वाला है, जैसे ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट, नीचे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको अपने लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता क्या, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, इसको अपने कैसे लिखते हैं, इसका मतलब होता है ओनली ए, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए बाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बढ़िया। अब यहाँ पे अपना क्वेश्चन ये है कि ऐसा कब होगा जब ये अनडिफाइंड होगा, है ना। नंबर 64 में रिक्वायर्ड क्या है कि ये कब डिफाइंड होगा, ये जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट, ये कब डिफाइंड होगा। तो ये डिफाइंड तभी हो सकता है जब नीचे वाला जीरो नहीं हो, मतलब नीचे वाला मतलब 1 माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ये अपना जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। अगर ये जीरो हो गया, ये अगर जीरो हो गया तो अपने बोलेंगे कि वो अपना डिफाइंड नहीं है। अब ये बताओ कि, है ना, अभी ये बताओ कि ऐसा कब होगा कि ये जीरो नहीं होगा। राइट, ये डिफाइंड कब होगा, जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है,
नीचे वाला जीरो नहीं हो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? तो उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि अपना जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो वन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर वन हो गया तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, है ना। मतलब फॉर दिस टू बी अनडिफाइंड या फॉर दिस इज डिफाइंड ओनली, probability of A given B complement can only be defined when 1 minus probability of B is not equal to 0, या आपने बोल सकते हैं कि probability of B is not equal to 1, क्योंकि अगर वो 1 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि B should not be a sure event। बी अपना श्योर इवेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी अगर श्योर इवेंट होगा तो उस केस में क्या होगा कि अपना ये अनडिफाइंड हो जाएगा। या फिर अपने आते हैं 65 पे। 65 फॉर टू इवेंट्स, हेलो सुरजीत, फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नहीं, मेघना श्योर इवेंट का मतलब वन होता है ना, कि वो वन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने बोलेंगे 64 में ऑप्शन ए कि बी इज नॉट अ श्योर इवेंट। 65 क्या है? टू इवेंट्स ए एंड बी, ठीक है, ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी ओनली व्हेन, ऐसा कब पॉसिबल है? ए यूनियन बी का, राइट, ए यूनियन बी का जो इक्वेशन है वो पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, ऐसा कब पॉसिबल है ये तुम लोग जानते हो, बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है पहले ये सोचो, और फिर वो ऐसा कब हो जाएगा ये सोचो। बहुत बढ़िया निखिल, सृष्टि, अनुराधा, एब्सोल्युटली करेक्ट कि ऐसा तब होगा जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा, राइट। कैसा हो रहा है ऐसे? ऐसे हो रहा है कि नंबर 65 में नॉर्मली क्या होता है, ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये नॉर्मल इक्वेशन होता है। अब इसमें अगर ये जीरो हो जाता है ना, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जीरो, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, राइट। और ये जीरो कब होगा? ये जीरो तब होगा मीनिंग A and B should be mutually exclusive events। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया नंबर 65।
फिर आते हैं 66 पे, उसमें क्या है, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टेट्स, ठीक है। सो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, द क्वेश्चन है कि एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो अभी अपने पेज नंबर 12 पे है, अपने सीधा चलते हैं पेज नंबर 1 पे, पेज नंबर 1 पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से अपना ये थ्योरी का कुछ नोट्स हैं, यहाँ पे नीचे आते जाओ, देखो पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 3 पे देखो ऊपर में लिखा हुआ है एडिशन थ्योरम और थ्योरम्स ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम्स और थ्योरम्स ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। सो इसमें 4 थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1, 2, 3, 4, अपने को चारों पता है, ठीक है। इसको तुम ऐसा समझो कि अपने कॉलेज में अपने बगल में एक बंदा बैठता है, उससे अपना बढ़िया दोस्ती है, ठीक है। अब डेली हम भी कॉलेज जाता है, डेली वो भी कॉलेज जाता है, तो डेली अपने कॉलेज में बैठते हैं, मस्ती करते हैं, गेम खेलते हैं, कैंटीन में जाते हैं, लेकिन कभी उसका नाम नहीं पूछा। तो अपने को उसका नाम नहीं पता, बट उसके बारे में सब कुछ पता है। तो वैसे ही ये जो अपनी थ्योरी का नोट्स है 6 पन्ना में, इसमें जो लिखा हुआ वो अपने सब जानते हैं, लेकिन उसका नाम अभी अपने को पता करना है। तो ये जो 4 थ्योरम है जो ऑलरेडी अपने को पता है, अभी अपने उसका नाम क्या है वो बस देख रहे हैं। तो एडिशन थ्योरम और थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी 4 थ्योरम है। पहला वाला क्या है कि फॉर एनी टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है, ध्यान देना यहाँ क्या लिखा हुआ है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ कि जो इंटरसेक्शन है वो 0 होगा। The probability that either A or B occurs is given by sum of individual probability of A and B. अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी A यूनियन B, इसको A प्लस B भी बोलते हैं, या A और B इज गिवन बाई PA प्लस PB। वैसे ही अगर B की जगह C होता, D होता, E होता, F होता, तो अपने PA प्लस PB लिखे हैं, उसके बगल में PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD प्लस PE प्लस PF प्लस PG, है ना। जब तुम जितना तुम लोग का मन करे वैसा अपने उसको लिख सकते हैं। तो थ्योरम नंबर 2 इज सिंपल एक्सटेंशन ऑफ थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 क्या है, A यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB, कब, जब अपना इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। थ्योरम नंबर 2 क्या है, थ्योरम नंबर 2 सिंपल एक्सटेंशन ऑफ थ्योरम नंबर 1 कि 2 की जगह 3, 4, 5, 6, 7 इवेंट्स होते हैं, तो उस केस में क्या होगा, अपना वो ABCDEFGH आगे वैसे चलता रहेगा। थ्योरम नंबर 3 क्या है, फॉर एनी 2 इवेंट्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 3? 1 में लिखा हुआ है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, लेकिन 3 इज नॉट फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना, 3 है जनरल। सो एनी 2 इवेंट A and B, द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर A और B अकर इज गिवन बाई, क्या होता है, A यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA डेफिनेटली पता है अपने को। एंड थ्योरम नंबर 4 अगर वहाँ पे 3 इवेंट हो जाता है तो क्या होगा, तो ये होगा। इस चीज़ को भी अपने सेट्स में भी कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी में भी कर चुके हैं। सो ये 4 जो थ्योरम है या 4 जो इक्वेशन है, इसको अपने बोलते हैं थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी या फिर एडिशन थ्योरम। तो अपना कॉलेज का जो बगल वाला अच्छा फ्रेंड था, आज अपने को उसका नाम भी पता चल गया, एडिशन थ्योरम या थ्योरम ऑन टोटल। वो अपना बगल वाला दोस्त का नाम पता होना भी ज़रूरी है ना। जैसे कि कोई अपने को पूछे कि अपना कॉलेज वाला दोस्त कौन है, तो अपने उसका नाम बता दें। तो वैसे ही अपना थ्योरी में प्रोबेबिलिटी का, जैसे स्टैट्स में क्या थ्योरी के क्वेश्चंस रहते हैं, तो वहाँ पे वो अपने को स्ट्रेट अवे बोल दिया कि बताओ एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अपने तो सोचने लग जाएंगे, यार ये तो क्या है, तो भारी चीज़ है, तो साइंस वाइंस का कुछ लग रहा है, अपने तो पढ़े नहीं। ऐसा कुछ नहीं, अपने एकदम पढ़े हैं, और अपने जो A यूनियन B का एक्सपेंशन करते हैं वही एडिशन थ्योरम या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, राइट। एडिशन थ्योरम या थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, एक ही बंदा है लेकिन दो नाम है, होता है ना, निक नेम एंड फॉर्मल नेम। सो एडिशन थ्योरम एंड थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। अभी ये मत पूछना कि कौन सा फॉर्मल नेम है कौन सा निक नेम, वो मेरे को भी नहीं पता। तो ये था अपना नंबर 65।
वापस से अपने आते हैं पेज नंबर 12 पे। सॉरी, नंबर 66 आई। नंबर 67। सो नंबर 67 है ना, थोड़ा सा तुम लोग को ब्रेन टेस्ट करेगा ये कि तुम लोग च्यवनप्राश खाता है कि नहीं खाता है। फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, probability of A प्लस probability of B और probability of A इंटरसेक्शन B, इनके बीच में क्या रास्ता होता है? probability of A प्लस probability of B और probability of A इंटरसेक्शन B, इनके बीच में क्या रास्ता होता है? सोचो एक बार। और खाली सोचना नहीं है ना, तुम लोग कोई भी आंसर बताते हो उसका रीजन देना कि नंबर 67 का क्या होगा एंड क्यों होगा। probability of A plus probability of B and probability of A intersection B, इनके बीच में क्या रिलेशन है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? (67) A because A plus B minus A intersection B। अच्छा, so Dosum, you're missing on one point. You are very close, but missing on one point. So Dosum is saying कि probability of A plus probability of B is greater than probability of A intersection B. So he is very close. और सोचो यार। बताओ बताओ, तुम लोग तो चैंपियंस हो। मेघना सी। ओके, सो टेल टेल मी द रीजन्स एज वेल, है ना, ऐसा नहीं कि खाली ऑप्शन बता दिया, रीजन्स भी बताना है। नहीं, चलो कोई बात नहीं। सिक्सटी सेवन, तो कोई ये बड़ा वाला रेक्टेंगल, इसके अंदर दो सर्कल, ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। ऐसा अपने 3 सर्कल बनाते हैं। क्यों अपने 3 बनाएंगे? क्योंकि अपने को टाइम पास करना है। ए बी ए बी, ठीक है। ये हो गया अपना 3 डब्बा। अब ये हो गया अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर अपने, है ना, एक काम करते हैं, ये है अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
तो अभी देखो क्लियर हो रहा है कि अगर अपने ऊपर वाला दो हाईलाइटेड एरिया को जोड़ते हैं पी ए प्लस पी बी, तो वो नीचे वाला से तो बड़ा ही है ना, हमेशा दिख रहा है कि ये बड़ा है। तो नाउ दी पॉइंट इज कि ये बड़ा है, ये तो क्लियर है। क्या ये सेम हो सकता है क्या? ये सेम भी हो सकता है। ये सेम कब हो सकता है? जब अपने एक और रेक्टेंगल बनाएंगे और इस वाले रेक्टेंगल में अपने क्या करेंगे, अपने एक सर्कल ये बनाएं, इसके ऊपर ही एक और सर्कल बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि अगर ए और बी सेम इवेंट होगा, है ना, राइट, अगर ए और बी सेम इवेंट होगा तो अपने को दिखाई देगा कि एक ही सर्कल है। So it can be so P PA plus PV is greater than equal to PA intersection B. सिक्सटी सेवन की बाद 68, तो A माइनस बी का मतलब होता है ओनली A और B माइनस ए का मतलब होता है ओनली B। सिक्सटी एट probability of A minus B equal to probability of only A, probability of B minus A equal to probability of only B। सो ओनली ए का मतलब क्या हुआ? ओनली ए का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से माइनस कर दो। क्या माइनस करना है? दोनों का कॉमन एरिया। सिमिलरली ओनली बी का मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से माइनस कर दो इसका कॉमन एरिया। ठीक है, अब मैच कर लो कौन सा अपने को वहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑप्शन बी अपने को मैच कर रहा है कि ए माइनस बी मतलब ओनली ए का फॉर्मूला सही दिया हुआ है। नंबर 69 70 अगेन वेरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना। सो वापस से अब थ्योरी का बात आ रहा है तो अपने कहाँ पे जाएंगे? विल स्ट्रेट अवे गो टू पेज नंबर 1। ये देखो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी और प्रायर डेफिनेशन, इसका एक और नाम है प्रायर डेफिनेशन। क्लासिकल डेफिनेशन या फिर प्रायर डेफिनेशन। ठीक है, अब क्लासिकल डेफिनेशन या प्रायर डेफिनेशन होता क्या है? वही जो अपने पहले पढ़े हैं, नंबर ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट फेवरेबल ऑफ ए बाई टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, राइट। तो जितना इवेंट ए के फेवर में है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट। अब इस डेफिनेशन को लेके कुछ एजम्पशंस है। दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज प्रायरी डेफिनेशन बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए एज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर नॉलेज। ठीक है, प्रायर नॉलेज का मतलब क्या हुआ? ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अपने कभी भी ना कोई कॉइन को टॉस करते हैं तो अपने को पता है कि क्या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, अगर मानो कि अपने
कोई डाई को थ्रो करते हैं तो वी नो कि 1 2 3 4 5 6 इसमें से कुछ आएगा, ठीक है। अब चलो अपने वापस से कोविड पे आते हैं। कोविड में तुम लोग को याद होगा जब मार्च का टाइम था, जब इंडिया में है ना कोविड आया ही था, तो उस समय अपने क्या बात कर रहे थे कि जब अप्रैल मई में जब इंडिया में टेम्परेचर 30 को क्रॉस करेगा तो उसमें जो वायरस है, राइट, उसका नेचुरल डेथ हो जाएगा क्योंकि वो उतना टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लेकिन बाद में क्या पता चला कि वायरस जो है वो नया हाई टेम्परेचर में भी अपने आप को अडॉप्ट कर पा रहा है, राइट, वो अपने आप को चेंज कर पा रहा है। फिर अपने शुरू में बात करते थे कि ये जो कोविड है ये एयरबॉर्न नहीं है, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है वाया टच, हवा के थ्रू ट्रांसमिशन नहीं होता। अभी हम लोग ऐसा बात कर रहे हैं कि भाई एयर ट्रांसमिशन भी होता है, राइट। इसका मतलब कि दो आदमी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो भी वो ट्रांसफ़र हो सकता है, राइट। उसको ज़रूरी नहीं है कि टच का या फिर वाटर का मीडियम चाहिए। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे अपने को पहले से नहीं पता, हर समय कोई नया नया सिचुएशन निकल के आ रहा है। तो जो चीज़ अपने को पहले से नहीं पता और उसके ऊपर अपने कुछ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको अपने प्रायरिटी प्रोबेबिलिटी नहीं बोलते, राइट। प्रायरिटी प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, वो प्रोबेबिलिटी जिसका अपने को पहले से नॉलेज है कि क्या क्या उसका आउटकम हो सकता है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1 बोथ इंक्लूसिव, राइट। अगर 0 होता है तो इम्पॉसिबल इवेंट, 1 होता है तो श्योर इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल टू 1, है ना। इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए या नॉन ऑकरेंस ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी इसको लिखते हैं ऐसे हैं, द इवेंट ए अलॉन्ग विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फॉर्म अ सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। और ये हो गया ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट ए। तो वो सारा चीज़ है ना जो अपनी बात किए थे, कॉपी में लिखे थे, डिस्कस किए थे, वो यहाँ पे समराइज किया हुआ है। तो वैसे ही एक होता है स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसको अपने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डेफिनेशन भी बोलते हैं या स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, अपने यहाँ पे अज्यूम किए थे कि अपना जो नंबर ऑफ इवेंट्स है वो फाइनाइट है, राइट। जब अपने बात करते हैं क्लासिकल डेफिनेशन का तो अपने यहाँ पे बोलते हैं कि नंबर ऑफ इवेंट्स आर फाइनाइट, है ना। व्हाट इफ अगर नंबर ऑफ इवेंट इनफाइनाइट होगा, तो नंबर ऑफ इवेंट इनफाइनाइट का मतलब क्या है, जैसे मानो अपने को निकालना है कि अपने रात को तुम लोग रात को टेरेस पे जाते हो और है ना, अब ऊपर आसमान में देखते हो तो तारे दिखते हैं, तो तुमको अगर ये निकालना है प्रोबेबिलिटी कि तुम जो स्टार्स देख रहे हो वो टोटल स्टार्स का कितना परसेंटेज है, तो यू डोंट नो कि टोटल स्टार्स कितना है, मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है, इनफाइनाइट हो गए। तो if a random experiment is repeated a very good number of times, say n, under an identical set of conditions, we next assume that an event A occur fa time, then the limiting value of the ratio of fa to n as n tends to infinity is defined as probability of A. The statistical definition is applicable if the above limit exists and tends to a finite value. तो जो बातें यहाँ पे लिखी हुई है वो थोड़ी सी टेक्निकल है, लेकिन है ना इसको अगर समझना हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एकदम आसान भाषा में, तो ये बोलना चाहता है कि अगर अपने एक सिक्का को उछालते हैं, ठीक है, और उसमें अपने नोट करते हैं कि हेड आया या टेल आया, और अपने ऐसा बार बार करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, कितना करते हैं जितना तुम लोग का श्रद्धा है, 1000 बार, 2000 बार, 5000 बार, जितना बार भी अपने करते हैं, तो होगा क्या, अपने जब किसी एक ही चीज़ को बार 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 करते जाएंगे, उस केस में अपना जो फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम होगा वो अपना हो गया स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अब पहला वाला और दूसरा वाला, अपने एंगल से, एक आम आदमी के एंगल से अपनी बात करें, ज़्यादा टेक्निकल्स में अभी नहीं जा रहा, तो ये कि पहले वाले में नंबर ऑफ इवेंट्स फाइनाइट थे, इसमें जो नंबर ऑफ इवेंट्स है वो इनफाइनाइट है। यहाँ पे देखो क्या है, वो अपने आती है नंबर 69 पे।
The limitation of classical definition of probability, it is applicable when the total number of elementary event is finite. It is applicable if the elementary events are equally likely. Yes. It is applicable if the elementary events are mutually independent. नहीं. So A and B दोनों correct है. So अपने बोलेंगे option D, A and B कि event should be equally likely and number of events should be finite. Number 70 क्या है? According to statistical definition of probability, दूसरा वाला है ना, the probability of the event A is, right? तो इसमें अपने इसको कैसे डिफाइन करते हैं? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट ए अकर टू द नंबर ऑफ टाइम द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड. ये हमने वहाँ पे अभी रीड किया था कि लिमिटिंग वैल्यू या लिमिट्स क्या होता है, एक बार इग्नोर कर दो, नॉट इन आवर सिलेबस. Limiting value of the ratio of the number of time the event A occurs to the number of time the experiment is repeated. This is how अपने statistically probability को define करते हैं, या इसको relative frequency definition of probability B बोलते हैं. फिर अपने आते हैं नंबर 71 पे. The theorem of compound probability states that for any two events A and B, थ्योरम ऑन कंपाउंड प्रोबेबिलिटी. तो थ्योरम ऑन कंपाउंड प्रोबेबिलिटी भी अपने को पता है. जैसे कि एडिशन थ्योरम का नाम अपने लिए नया था, तो वैसे थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी का जो कंपाउंड प्रोबेबिलिटी है, ये नाम अपने लिए नया है. अपने वापस से जाते हैं थ्योरी वाले शीट पे, पेज नंबर 3 पे, और यहाँ पे अपने को मिलेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी and compound theorem of probability. Conditional probability and compound theorem of probability. So compound probability या joint probability क्या होता है, देखो पता है ना अपने को. ये जो अपने बोलते थे ना probability of A given B, probability of B given A, वही अपना compound theorem है. तो इसमें क्या होगा कि अभी अपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी गिवन ए, एंड पी वापस से ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी बी इंटू पी ए इंटरसेक्शन बी. ये सारी बातें भी हमने डिस्कस की है. इट जस्ट कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है कंपाउंड प्रोबेबिलिटी. ठीक है, इसका नाम है कंपाउंड प्रोबेबिलिटी. Number 69, sorry 71. The theorem of compound probability states that for any two event A and B, for any two event A and B, अब देखो A intersection B equal to PA into PB given A, ऑप्शन A is correct. थोड़ा सा इसको और क्रॉस चेक करना है कि अपने और ज़्यादा कनेक्ट कर पाए, तो A को इसके नीचे भेज दो तो तुमको क्या मिलेगा, तो तुमको मिल जाएगा probability of B given A equal to probability of A intersection B by probability of A. ऐसा करने से अपना ये काम हो जाएगा. Number 72. If A and B are mutually exclusive events, if A and B are mutually exclusive event, तो उस केस में क्या होगा, A इंटरसेक्शन B तो जीरो है, राइट. तो अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली A ये सेम होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली B ये भी सेम होगा, क्योंकि A इंटरसेक्शन B जीरो है. सो फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अपने को क्या मिलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए. तो 72 को अपने थोड़ा सा डिटेल में लिख सकते हैं यहाँ पे. फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स
probability of A equal to probability of only A equal to probability of A intersection B complement equal to probability of A minus B. A minus B. We are covering all the possible aspects. Probability of B equal to probability of only B, probability of B intersection A complement, probability of B minus A. हो गया 72. फिर देखो 73, ये क्या है? इफ A माइनस बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस ए. A माइनस बी का मतलब क्या हुआ? ओनली A. B माइनस ए का मतलब क्या हुआ? ओनली B. Then the two event A and B satisfy the condition. If probability of A minus B equal to probability of B minus A, then the two events A and B satisfy the condition. कौन सा condition? अगर ऐसा होता है तो A और B कौन से condition को satisfy करते हैं? तो एक काम करो, on your copy write down the formula for A minus B, write down the formula for B minus A और उन दोनों को equate करो. ठीक है, on your copy write down the formula for A minus B, then write down the formula for B minus A, उसके बाद उन दोनों को equate करो. A minus B, B minus A. Probability of A minus B, ये क्या होता है? Probability of A minus probability of A intersection B. Probability of B minus A, probability of B minus probability of A intersection B. अब अपने बोल रहे हैं कि ये दोनों सेम है, राइट? तो इन दोनों को इक्वेट कर दो. क्या बात यार, मस्त बारिश आ रहा है. एक चाय तो बनता है ना. सो सेंटर का ये थोड़ा सा मजा है कि अपने सेंटर में बैठ के क्लास कर रहे हैं, तो बारिश आया तो अपने ब्रेक लेके नीचे जाके चाय वाय पी सकते हैं. कोई बात नहीं, अभी वर्चुअल ब्रेक होगा, वर्चुअल पार्टी, वर्चुअल चाय. सो P इक्वल टू पी बी, पकौड़ा भी साहब. कौन सा पकौड़ा? पनीर पकौड़ा, आलू पकौड़ा, प्याज पकौड़ा, मिर्चा पकौड़ा. दिस पेज नंबर 73. क्लियर है? अब अपने आते हैं 74 पे. The number of condition to be satisfied by three event ABC for complete independence. ठीक है, the number of condition to be satisfied by three events ABC for complete independence. So there are four such conditions, right? There are four such conditions. If two events A and B are independent, तो क्या होगा यार? ये अपने को पता है कि अगर वो इंडिपेंडेंट होगा
So A intersection B equal to PA into PB. For independent event, PA intersection B equal to PA into PB. 76 नहीं 75 तक ही था अपना, देखते हैं वापस से 75, ठीक है। सो 61 to 75 ये अपना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सेट है वो है 84 to 90। चलो बढ़िया, 84 पे आते हैं। 84 ये देखो, अब अपना थ्योरी वाला पार्ट ख़त्म हो गया। अभी तक अपने प्रोबेबिलिटी का थ्योरी वाला बात कर रहे थे, वो ख़त्म हो गया। अब अपने सम्स पे आते हैं। तो थ्योरी का जो 6 पन्ना है ना, फ्रॉम पेज 1 to 6, वो पढ़ना है ना, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहना तो अपने को ध्यान में रहेगा। नंबर 84, probability of getting a head when two unbiased coins are tossed simultaneously. Probability of getting a head when two unbiased coins are tossed simultaneously. तो अगर अपने दो सिक्कों को उछालते हैं तो अपना आउटकम्स क्या क्या हो सकता है। अगर अपने दो कॉइन को टॉस करते हैं, नंबर 84, आउटकम्स ऑन, बताओ क्या क्या होगा। आउटकम्स ऑन टॉसिंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली, है ना। क्या आउटकम होगा, क्या तो दोनों हेड होगा, दोनों टेल होगा, या क्या होगा हेड टेल या फिर टेल हेड, है ना। यही तो हो सकता है, हेड हेड होगा, टेल टेल होगा, हेड टेल होगा, टेल हेड होगा, राइट, ऐसा ही कुछ होगा। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए कि अपने को सिंगल हेड आना चाहिए, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, अपने को सिंगल हेड चाहिए। तो सिंगल हेड कब कब आ रहा है बताओ। सिंगल हेड यहाँ पे सिंगल, बाकी इसमें तो दो हेड आ रहा है, उसमें आ ही नहीं रहा। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 2/। सो सृष्टि दो योर आंसर इज करेक्ट, बट वो 3/8 या 1/8 नहीं होगा, क्योंकि 8 कब होता है, जब वो अपनी कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं या 3 कॉइन को अपने एक साथ टॉस करते हैं, राइट। सिंस अपने 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो टोटल आउटकम अपना 4 है, सो वो हो जाएगा 2/4, ठीक है। 84 के बाद फिर अपने आते हैं 85 पे। 85 क्या है, इफ एन अनबाइस्ड कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 1 टेल, राइट। अभी अपने बोल रहे हैं कि अपने वापस से 2 अच्छे वाले कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल मतलब एक टेल भी चलेगा तो भी टेल चलेगा, एक टेल आएगा तो भी चलेगा और 2 आएगा तो भी चलेगा। ये क्या होगा बताओ, अगर अपने 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो अपना आउटकम्स क्या क्या होगा। वापस सेम एच एच टी एच एच टी टी टी। अपने को क्या चाहिए, एक टेल या फिर 2 टेल। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है। परफेक्ट, सुतोषोम शुभम 3/4। तो ये हो जाएगा अपना 3/4। 3/4 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल। इसका मतलब हुआ एक टेल या फिर 2 टेल, एक टेल या फिर
रूट है। क्लियर? अब अब 85 के बाद 86 क्या है? इफ एन अनबाइस्ड डाई इज रोल्ड वंस, ठीक है, इफ एन अनबाइस्ड डाई इज रोल्ड वंस, the odds in favor of getting a point which is multiple of 3। हमने एक डाई को, एक पासे को फेंक दिया, ऐसे नहीं फेंका ना, शकुनी मामा की तरह फेंक दिया, तो उसमें क्या क्या आउटकम आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। अपने को बताना है कि वी नीड आउटकम विच इज मल्टीपल ऑफ 3। अभी 3 का मल्टीपल क्या क्या होगा? क्या तो होगा 3 या होगा 6। 1 से 6 के बीच में कुछ आना है, तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या हुआ? क्या तो 3 या फिर 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? अगर अपने एक पासा को थ्रो करते हैं, है ना, ऐसा ही होता है ना। एक फाइन, ऐसे ही होता है कॉइन। नहीं भाई, होना नहीं होना नहीं होगा यहाँ पे, को मस्त कॉइन बनाए। यार अभी तो पूरा डाई लग रहा है ना ये, देखो मेरा ड्राइंग में कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो ये डाई है, टोटल आउटकम्स क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6। फेवरेबल आउटकम 3,6। टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 2/6 और 1/3। 2/6 और 1/3। यस नवनीत, आई एक्चुअली अग्री विथ यू ऑन दिस। मेरे को भी यही लग रहा था कि, है ना, टू अर्न इज ह्यूमन, ऐसा तुम लोगों ने सुना होगा, एक लाइन है, टू अर्न इज ह्यूमन, है ना, कि गलती करो यार, गलती से ही अपने सीखते हैं। एंड कभी भी, है ना, नेवर बी इम्प्रेस्ड, नेवर फील एम्बेरस्ड विथ योर मिस्टेक्स यार।
मस्त रहो, अपना गलती करो, राइट। गलती अपने जानबूझ के तो कर नहीं रहे, है ना। अगर मानो जानबूझ के गलती हो गया तो वी मे से सॉरी कि भाई अपने से गलती हो गया। सम्स वगैरह प्रैक्टिस कर, होना ही है गलती यार, कोई दिक्कत नहीं है यार। तो वो अपने को एक कॉन्फिडेंस देता है कि अगर अपने अपना गलती को एक्सेप्ट करते हैं, एक्चुअली इट हेल्प। ट्राई करके देखना कि अगर अपने अपना गलती को छुपाएंगे तो वो अपने को हर समय अंडर कॉन्फिडेंस वाला फीलिंग देगा, और गलती का जो एक्सेप्टेंस है दैट विल मेक यू मोर कॉन्फिडेंट। सो 87 पे अभी अपने आते हैं। बैग कंटेन 15 1 रुपी कॉइन, मतलब एक बैग है उसमें 1 रुपए के 15 सिक्के हैं, 25 2 रुपी कॉइन, 2 रुपए के 25 सिक्के हैं, एंड 10 5 रुपी कॉइन्स, और 10 सिक्के हैं 5 रुपए के, ठीक है। सो टोटल कितने कॉइन्स हो गए? 10 25 एंड 10। सो टोटल कॉइन्स हो गए 50। इफ़ अ कॉइन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बैग, अपने बैग में से एक कॉइन को लेते हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेलेक्टिंग अ 1 रुपी कॉइन, भाई अपने को 1 रुपी कॉइन सेलेक्ट नहीं करना, तो अपने को क्या सिलेक्ट करना है? 2 रुपी कॉइन या फिर 5 रुपी कॉइन? अपने को 1 रुपी कॉइन नहीं चाहिए, तो अपने पास हाथ में क्या आएगा? क्या तो 2 रुपये का सिक्का आएगा या फिर 5 का सिक्का आएगा। 2 रुपये का सिक्का कितना है? 25। 5 का सिक्का कितना है? 10। तो 25 + 10 35। टोटल कॉइन्स कितने हैं? 50। सो 35/50, 35/50 0.7, 0.7 perfect. 0.7 is the answer. Next 88. ABC are three mutually independent events with probability 0.3, 0.2 and 0.4. What is probability of A intersection B intersection C? Would you like to try? ABC are mutually independent events, तो probability of A intersection B intersection C क्या होगा? तो है ना, तो पहले तो फॉर्मूला बताओ क्या होगा, एंड उसके बाद फिर उसका आंसर फटाफट। फॉर्मूला देन फिर उसका आंसर। ए बी सी आर थ्री म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो पहले उसका फॉर्मूला और फिर उसका आंसर। बताओ भाई क्या होगा? नंबर 88। बढ़िया, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, सो 0.034 करेक्ट सृष्टि सुतसोम निकल 0.024, तीनों को अपने को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 0.024। ये फॉर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। 88 तो अपना हो गया था, 87 हो गया था। If A, B, C are mutually independent events, then probability of A intersection B intersection C equal to probability of A into probability of B into probability of C, which would be 0.3 into 0.2 into 0.4 or 0.024। बड़ी
88 के बाद क्या आता है? 89। 89 में क्या है? इफ 2 letters are taken at random from the word home, कि अगर अपने होम में से 2 लेटर को लेते हैं, what is the probability that none of the letters would be vowels? What is the probability that none of the letters would be vowel? तो बेसिकली होम के अंदर वॉवल है क्या? ओ और ई, ओ ई, ओ ई। 89 एच एच ओ एम ई। सो होम के अंदर है ना, ये अपना वॉवल्स है, ये वॉवल्स है। अपने को वॉवल्स चाहिए कि नहीं चाहिए? इफ 2 letters are taken at random from the word home, what is the probability that none of the letters would be vowel? अपने को वॉवल नहीं चाहिए, मतलब ये नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए। तो अपने को क्या चाहिए भाई? अपने को चाहिए नॉन वॉवल्स। ठीक है, अपने को लगेगा नॉन वॉवल्स, मतलब अपने को एच और एम में से एक चाहिए। वेल ट्राइड, एक बार वापस से सोचो। वी नीड 2 letters आउट ऑफ 2 कॉन्सोनेंट्स एच एंड एम। 2 में से 2 चाहिए, राइट? एंड टोटल देयर आर 4 letters, तो 4 में से 2 चाहिए। सो टोटल पॉसिबिलिटी क्या है? टोटल पॉसिबिलिटी इज 4C2 एंड व्हाट इज आवर फेवरेबल? रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड इज 2C2। सो 2C2 बाई 4C2, है ना। अपने को वॉवल नहीं चाहिए, तो अपने को क्या चाहिए? अपने को कॉन्सोनेंट चाहिए। वी नीड, perfect Shubham, we need 2 letters out of 2 consonants। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2C2। फर्दर टोटल वेज in which 2 letters can be selected, ये अपना हो जाएगा 4C2। तो अपना जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगा? 2C2 बाई 4C2 और 1/6। 1/6 जो है वो अपना आंसर होगा, 1/6। क्लियर है? बता दो यार, होम में कोई डाउट है तो। होम क्लियर है या होम पे डाउट है? क्लियर नहीं हुआ। आउटकम तो 4 है सर, तो 6 कैसे हो गया? 6 कैसे हो गया? नवनीत, तुमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं किया, बदमाशी। मैं वापस से टेस्ट ले लूँगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, है ना। तुम लोग बोल रहे हो,
तो इसका 6 कैसे होगा, HMHOHEOMOEME, राइट। इस तरीके से अपने 6 को ले सकते हैं, मतलब दो दो करके अगर अपने को कॉम्बिनेशन करना है तो ऐसा 6 कॉम्बिनेशन हो जाएगा। चलो भैया, अब अगले वीक ना सारे चैप्टर्स का टेस्ट लेंगे वापस से, जितना भी अभी तक हम नहीं किया। और नंबर कम आएंगे तो अपनी जूम मीटिंग करेंगे, वहाँ पे गाना वाना गाना होगा। ज़्यादा कम आएंगे तो डांस वांस पे। 89 के बाद 90 में क्या है, इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, what is the chance of getting a spade or an ace? नहीं नहीं यार, क्लास नहीं लगा है ना, डाउट्स तो पूछो, राइट, जितने जितने बेसिक डाउट्स होते हैं एकदम पूछो, बस ये है कि अपने को रिविजन करते रहना है, राइट। सो कोई लोड वाली बात नहीं। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग a spade or an ace? ये रहा, मैं देखा आज मैं पत्ते लेके बैठना भूल गया, ऐसा हो नहीं सकता। अपने ताजबाज भी खेलेंगे ना, तुम लोग बताना कौन सा ऐप पे खेल सकते हैं, अपने ऑनलाइन ताज भी खेलेंगे। सो इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग अ स्पेड और एन एस? स्पेड किसको बोलते हैं यार, चिड़ी को बोलते हैं, काला पान को बोलते हैं? स्पेड किसको बोलते हैं बताओ, चिड़ी को या काला पान को? फटाफट यार, और अभी तक तुमने ताश नहीं खरीदा तो तुरंत खरीदो। ताश 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 तो ना, पहले से पता होता ताश इतना काम होगा तो अपने बचपन से इस पे ध्यान देते, अभी तक तो एक्सपर्ट हो गए होते ताशबाज में। काला पान, बहुत बढ़िया। देखो, एक तो, अरे मेरे को तुम लोग को ताश का एक मैजिक दिखाना था, दिखाता हूँ यार। 9 8 7 6 5 4 3। देखो ये सारे ना काला पान के पत्ते, देख रहे हो, मतलब स्पेड्स जिसको अपने बोलते हैं, राइट, देख रहे हैं। तो टोटल कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये हो गए 13 स्पेड्स। अच्छा, अपने को क्या चाहिए, एस या स्पेड, एस मतलब इक्का, तो ये 3 और इक्के हो गए, मतलब 13 के अंदर तो एक इक्का आ ही गया, इसको छोड़ के ये 3 इक्का और है ना। किसका किसका है, लाल पान, ईट एंड चीड़ी, ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं क्लब, हार्ट एंड डायमंड। तो ये 3 पत्ते और ये 13 पत्ते, टोटल कितना हुआ, 16। तो अपने को इन 16 में से कोई एक चाहिए, टोटल कितना होता है 52, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 16/52, 16/52। हाँ, एक में 4 होता है, लेकिन हमने काला पान वाला एज को तो अलग कर दिया था ना पहले से, स्पेड वाले को, तो एक वहाँ पे चला गया, तो 13 और 3 इक्के अलग से थे, 16/52। 16/52 क्लियर है, डाउट है तो बताओ इसमें।
नहीं नहीं, फिर से क्यों काउंट करेंगे, है ना, डुप्लीकेट काउंटिंग करके तो मतलब नहीं है ना, क्योंकि अपने को 16 में से ही तो एक पत्ता चाहिए, मतलब ताश के पत्ते में तो एक ही है ना वैसा, तो 2 बार काउंट करके क्या मतलब। नाइन्टी वन से 93 जो है वो अपने बाद में करेंगे, पढ़िए। अब 94 पे आओ, है ना, 94 क्या है, टू balls are drawn from bag containing 5 white and 7 black ball at random. What is the probability that they would be of different colors? तो अपने क्या कर रहे हैं, अपने एक बैग है जिसमें 5 वाइट और 7 ब्लैक बॉल है, ठीक है, तो ये एक बैग है, इस बैग में क्या है, 7 वाइट, 7 वाइट एंड ब्लैक कितने हैं, 7 है क्या, क्या बात ना मैं, बहुत बढ़िया। तुम ऐसा करोगे तो यू वुड बी इंस्पिरेशन फॉर दिस, 5 वाइट एंड 7, 5 वाइट एंड 7 ब्लैक। एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, है ना। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को एक वाइट चाहिए और एक ब्लैक चाहिए, तो 5 वाइट है, तो 5C1 मल्टीप्लाइड बाई 7 में से एक ब्लैक चाहिए, 7C1, टोटल कितने बॉल्स हैं, 12, है ना, सो टोटल क्या पॉसिबिलिटी है, 12C2। सो अपने को 5 वाइट में से एक वाइट चाहिए, 5C1, 7 ब्लैक में से एक चाहिए, 7C1, और टोटल 12C2 हो सकता है। नवनीत, सबसे एक एक सिल्क लेना भेजने के लिए, और मैंने आइडिया दिया है तो उसका 50% मेरा। फाइव सी वन इंटू 7C1 बाई 12C2, तो 5 इंटू 7, 12C2 क्या होता है, 12 इंटू 11/2, 66, तो ये हो गया 35/66, 35/66। अरे एकदम पॉसिबल है ना, तुम ऑनलाइन ऑर्डर करना, एकदम डिलीवर हो जाएगा। सिल्क न्यू का तो अपने दूसरा से भी काम चला लेंगे। 95 के बाद 96, देना मत नवनीत, हाँ, मतलब सिल्क विल्क सब ले ला के अपने टेस्ट कर लेंगे, सब अच्छा लगा तो ही अपने देंगे फिर। What is the chance of getting at least one defective item if 3 items are drawn randomly from a lot containing 6 items of which 2 are defective? What is the chance of getting at least one defective item? मतलब अपने को कम से कम एक defective item चाहिए if 3 items are drawn randomly from a lot containing 6 items of which 2 are defective. So in a lot, ठीक है, in a lot
देयर आर 6 आइटम्स। ठीक है, जैसे मान लो कि ये आइटम्स है, इसमें से 2 आइटम्स आर डिफेक्टिव। डिफेक्टिव कितने? 2 आइटम। एंड कितने आइटम्स अच्छे कंडीशंस में? 4। अपना रिक्वायरमेंट क्या है कि वी नीड एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव आइटम, राइट, ऑफ विच सॉरी चांस ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव। तो एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव को अपने लिखते हैं ना 1 माइनस नो डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ at least 1 defective equal to 1 minus probability of no defective, है ना। probability of at least 1 defective equal to 1 minus probability of no defective। 95 नहीं वो, ठीक है। चलो अभी 96 करते हैं, फिर आते हैं 5 पे। मैं थोड़ा सा सेल में खो गया था कि कितना सही होगा, इतने सारे सेल कहेंगे। सो 1 माइनस नो डिफेक्टिव। अब नो डिफेक्टिव का मतलब अपने सारा का सारा अगर ये 4 में से लेते हैं तो डिफेक्टिव नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4C3, है ना। 1 माइनस 4C3 बाई 6C3। सो 4 देखो, नो डिफेक्टिव मतलब चारों के चारों जो परफेक्ट आइटम्स है उनमें से अपने को 3 को लेना है, तो 4C3 बाई इन टोटल देयर 6 आइटम 6C3, तो ये हो गया 1 माइनस 4 बाई 6C3 कितना होता है? 6C3 होता है 654 बाई 3 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 20, ये हो गया 16 बाई 20 और 0.8 0.8। नहीं सृष्टि, ऐसे कैसे फॉर्मूला भेज देना है ना, तो हम लोग का भी बीच में कट है इसमें। नंदी तुम ना फॉर्मूला बना ले अच्छा सा, और है ना फॉर्मूला बना के ना सबको अपने दिखा देंगे कि देख कितना अच्छा फॉर्मूला भी चाहिए तो बोलो। 96 के बाद के पहले 95, what is the chance of throwing at least 7 in a single cast with 2 dice? तो व्हाट इज द चांस ऑफ थ्रोइंग एटलीस्ट 7? इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को कम से कम 7 को थ्रो करना है। अब 7 तो थ्रो हो नहीं सकता, राइट, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो इसका बोलने का मतलब है कि अगर अपने 2 पासों को फेंकते हैं तो जो सम टोटल है वो 7 होगा, उसका क्या चांस है, राइट। अगर अपने 2 पासों को फेंकते हैं तो जो सम टोटल है वो 7 होगा, उसका क्या चांस है, तो नॉट 7, एटलीस्ट 7, राइट। बताओ क्या होगा ये, कि अगर अपने 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो जो अपना सम है, जो नंबर्स है उसका जो सम है विच कैन बी बिटवीन 2 एंड 12, वो कम से कम 7 हो, मतलब 7 8 9 10 11 12, इनमें से कुछ भी होगा तो चलेगा। तो फॉर्मूला का तुम लोग सबको एक अलग कॉपी मेंटेन करना चाहिए जिसमें सारे फॉर्मूला, सारे थ्योरी सारे सारे क्लास डिस्कशन एक जगह हो, और वो खुद से मेंटेन करना चाहिए। उससे क्या होगा कि तुम लोग का रिवीजन होगा, वापस से लिखोगे तो फिर से वो ज़्यादा अच्छे से याद होगा, एंड खुद का लिखा हुआ रहेगा तो ज़्यादा जल्दी कनेक्ट भी कर पाओगे, है ना। तो अपना एक सेपरेट कॉपी होना चाहिए फॉर्मूला का, थ्योरी का, कॉन्सेप्ट का, राइट, वो सारा अपने को करना है। मैं भी हमेशा करता था।
इंडिड हम लोग क्या करते थे, मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, सो हम लोग नोट्स बनाते थे, राइट। और उस समय क्या पता नहीं क्रेज़ था कॉलेज के टाइम पे, सीए के टाइम पे, तो वो जो मेरा फ्रेंड है उसका नोट तो बहुत सही बनता था। तो अपने एक नोट्स बनाते थे चैप्टर लेवल पे, समरी नोट मस्त, और ऊपर में अपना नाम फिर नंबर, और वो जीरोक्स होके पूरा क्लास में बढ़ता था, है ना। तो एक अच्छा वाला फीलिंग आता था कि चलो अपने कुछ बना रहे हैं, वो सर्कुलेट हो रहा है, सो इट एक्चुअली हेल्प्स। अभी अपनी बात कर रहे हैं डाइस को थ्रो करने का। तो याद है हमने बात किया था इस पे, एकदम शुरू में हमने डिस्कशन किया था कि अगर अपने डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है। देखो मैं जा रहा हूँ उस पर, हमने जो बात की थी डाइस को थ्रो करने में, ये देखो, है ना, कि अगर अपने दो पासा को थ्रो करते हैं तो क्या होता है, क्या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है ना। सो 2 कितने बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है। 3 2 बार, 1 2 या 2 1 में। 4 कितना, 1 3 2 2 3 1, वैसा करके। तो अपने को अगर सम 2 चाहिए तो पॉसिबिलिटी कितना है, 1। अगर अपने को सम 3 चाहिए तो पॉसिबिलिटी कितना है, ठीक है, 2। अगर अपने को, देखो यहाँ पे, अगर अपने को सम, है ना, 2 चाहिए, तो उसका पॉसिबिलिटी 1 है। 3 चाहिए तो 2 है। 4 चाहिए तो 3 है। 5 चाहिए तो 4 है। 6 चाहिए तो 5 है। और 7 चाहिए तो 6 है ना। अभी अपने को क्या चाहिए, अपने को सम चाहिए एटलीस्ट 7। एटलीस्ट 7 का मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट 7 का मतलब हुआ कि अपने को सम चाहिए क्या तो, 7 8 9 10 11 12, वैसा करके। 1 सेकंड। ठीक है, तो अपने को सम क्या चाहिए, 12 11 10 9 8 7। इसका कितना पॉसिबिलिटी है, इसको अपने याद है, शॉर्टकट याद किए थे, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 21 हो गया। तो अपना प्रोबेबिलिटी इज 21/36 और 7/12। तो अपना प्रोबेबिलिटी हो गया 7/12। नवी तुम डायरेक्टली भी सबको सेंड कर सकती हो। अपना मोबाइल ऐप के अंदर ना अपना एक मैथ का अलग बैच है। तो अगर अपने वो जो मैथ वाला बैच है अपना मोबाइल ऐप में, उसमें तुम कुछ भी डॉक्यूमेंट शेयर करो तो सबको चला जाएगा, राइट। अपना मोबाइल ऐप में एक अलग चैट ग्रुप है अपने सब लोगों का, वहाँ पे यू कैन सेंड और सबको मिल जाएगा। तो ये 95 था, है ना। फटाफट बता दो यार, 95 समझ में आया क्या। वहाँ से सृष्टि सेव भी हो जाएगा। 97। If two unbiased dice are rolled together, है ना, what is the probability of getting no difference of points? If two unbiased dice are rolled together, what is the probability of getting no difference of point?
two unbiased dice are rolled together, what is the probability of getting no difference of points? नो डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ? नो डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स का मतलब हुआ कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसा आ रहा है ना? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स? 97. टोटल आउटकम कितने? टोटल आउटकम 6 स्क्वायर 36. अपना फेवरेबल आउटकम कितना है? फेवरेबल आउटकम है 6. कैसे 6 हो रहा है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है ना? ये हो गया फेवरेबल आउटकम, मतलब जहाँ पे कोई डिफरेंस ऑफ पॉइंट नहीं है. टोटल आउटकम इज 36. तो प्रोबेबिलिटी हो गया 6/36 और 1/6. 6/36 और 1/6. Next, 98. If A, B, and C are mutually exclusive, independent, and exhaustive events, then what is the probability that they occur simultaneously? If A, B, and C are mutually exclusive, independent, and exhaustive event. नंबर 98 वाले क्वेश्चन में एक फ्लॉ है. क्वेश्चन नंबर 98 में एक गलती है. बता सकते हो वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 98 में एक गलती है, वो क्या है वो बता सकते हो? परफेक्ट पेयरिंग, एक्सेलेंट. वो डिपेंडेंट होगा, है ना? ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ये डिपेंडेंट होगा, क्योंकि एक्सक्लूसिव है तो फिर वो डिपेंडेंट होगा. सो इफ ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, डिपेंडेंट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे अकर साइमल्टेनियसली? भाई अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो साथ में हो ही नहीं सकता ना, मतलब नॉट पॉसिबल, साथ में हो ही नहीं सकता. तो साथ में नहीं हो सकता, तो साथ में होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 0. राइट, राइट, 0. यहाँ पे बगल में लिख लेते हैं एज यहाँ पे बगल में लिख लेते हैं एज म्यूचुअली exclusive events cannot occur simultaneously. As mutually exclusive event cannot occur simultaneously. चलो अब आते हैं नंबर 99 पे. देर आर 10 बॉल्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10. अपने पास एक बॉक्स के अंदर 10 बॉल है, उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ है. इफ़ वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड एट रैंडम, अगर उसमें से अपने एक बॉल को निकालते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर प्रिंटेड ऑन द बॉल कुड बी एन ऑड नंबर ग्रेटर देन 4? 4 से बड़ा ऑड नंबर. तो 4 से बड़ा ऑड नंबर होता क्या है? 4 से बड़ा ऑड नंबर होता है 5 7 9. 5 7 9.
तो इफ़ यू नीड अ ऑड नंबर विच इज ग्रेटर देन 4 देन द नंबर सच नंबर्स ऑफ 5 7 9। इसका मतलब अपने को वो 10 बॉल में से कौन कौन सा बॉल चाहिए, 5 7 9, 3 बॉल अपने फेवर का है, टोटल कितना है 10, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 3/10। प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/10 और 0.3। बढ़िया। श्योर सर स्ट्रीम। तो अपना ये 0.3 है फाइन। अब अपने दिस वाज द लास्ट सम फॉर टुडे। इसके बाद अभी बहुत सारे सम्स हैं एंड कुछ बड़े सम्स भी हैं, विल टेक टाइम, क्योंकि अभी अपने नंबर 99 पे हैं। और अगर अपने वापस यहाँ पे आए एक बार, तो अपना अभी भी यहाँ पे 14 सम और यहाँ पे 32 सम्स अपना बाकी है। मतलब ये सारे सम्स को करने के लिए वी नीड वन मोर क्लास, राइट। और मैं थोड़ा सा रश नहीं करना चाहता क्योंकि दिस चैप्टर इज़ वेरी कॉन्सेप्चुअल। तो अपने को ये दोनों चैप्टर समझ में आता है, परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी, तो इसके ऊपर ही थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी डिपेंडेंट है, तो वो भी अपने को तुरंत समझ में आएगा। बढ़िया। तो दिस वाज इट। अभी कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो डेट्स इट फॉर टुडे। बाकी अपने कल वापस मिलते हैं। चलो परफेक्ट, ठीक है। सो रेस्ट ऑफ द सम्स एक बार प्रैक्टिस कर लेना, फिर अपने कल उसको वापस से डिस्कस कर। चलो भाई, बाय बाय।